Good morning, students. In today's class, we are going to read the next part of chapter adjective, and today we will read about adjective of quantity or number. So this is the second part of our chapter. In the last class, we have read about adjective of quality, and today we are going to read adjective of quantity. So let's read these sentence. A few children ran down the street. मतलब कुछ बच्चे गली में दौड़ पड़े. There are 20 girls in this class. इस कक्षा में 20 लड़कियां हैं. Tagore wrote many plays. टैगोर ने बहुत सारी plays कथा जो है कहानियाँ लिखी हैं, नाटक. प्ले को हम कहते हैं नाटक. Give me some money. मुझे कुछ रुपए दो. He does not have much work. उसके पास ज़्यादा काम नहीं है. There is little hope of victory. जीत की थोड़ी ही उम्मीद है. तो ये सारे सेंटेंस में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो वर्ड, ये जो इस तरह के वर्ड हैं जो कि क्वांटिटी को दर्शा रहा है, उसे इटैलिक में लिखा गया है. जैसे यहाँ पर फ्यू, कुछ बच्चे, 20 गर्ल्स, 20 लड़कियाँ, मेनी प्लेस, बहुत सारे नाटक, सम मनी, कुछ पैसे, मच वर्क, ज़्यादा काम, लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी आशा. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये हमें क्या दिखाता है? नाउन के नंबर को. ठीक है. अब जैसे फ्यू चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन जो है वो संख्या में कितने हैं? फ्यू हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे, अब जैसे यहाँ एग्जैक्ट नंबर लिखा गया है कि गर्ल की संख्या कितनी थी? 20. यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन एक क्वांटिटी हमें समझ में आ रही है कि फ्यू चिल्ड्रेन थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, बहुत कम ही थे. अब जैसे यहाँ पर मेनी प्लेज, एक तो नहीं बहुत सारे प्लेज लिखे हैं टैगोर ने. सम मनी, ज़्यादा पैसे नहीं, कुछ ही मनी जो है मुझे चाहिए, मुझे दो. मच वर्क, बहुत ज़्यादा काम. तो एक क्वांटिटी हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर नाउन की. तो जो वर्ड्स आप देख रहे हो, जो हमें नाउन की यहाँ पर क्वांटिटी को बता रहा है, नाउन के नंबर को बता रहा है, इसी वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एक तो ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है. और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है? कौन से कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, कितने नंबर में है वो, ज़्यादा है या फिर कम है, थोड़ा है या बहुत है. तो डेफिनेशन जैसे यहाँ आपके बुक में दिया है, एडजेक्टिव्स विच टेल्स अस हाउ मेनी और हाउ मच आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर. तो वैसे एडजेक्टिव जो हमें ये बताए कि नाउन जो है वो कितने हैं या फिर हाउ मच, तो उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर. तो इन द above 6 sentences, each noun has an adjective which tells us how many or how much are adjectives of quantity or number. तो ये सारे जो 6 sentences अभी हमने पढ़े, हर सेंटेंस में नाउन के जो हमें क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितने हैं, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर नंबर कहेंगे. तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताता है नाउन का, कि वो कितने हैं, हाउ मच और हाउ मैनी. अब यहाँ एक एक्सरसाइज दिया गया है इसी एडजेक्टिव से रिलेटेड. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो पहला सेंटेंस है, आयुष एट द होल चॉकलेट. आयुष ने पूरा का पूरा चॉकलेट खा लिया. तो ये जो होल चॉकलेट लिखा है, होल का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा. अब जैसे कोई चॉकलेट है, उसमें 4 पार्ट है, तो चारों के चारों पार्ट आयुष ने खा लिए. कोई भी पार्ट जो है किसी के लिए उसने रखा नहीं है. ठीक है. तो होल जो है हमें क्वांटिटी बता रहा है किसके बारे में? इस चॉकलेट के बारे में, जो कि नाउन है. तो इसीलिए होल जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. उसी तरह से चिल्ड्रेन फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द केक. बच्चों ने केक का लगभग सारा पार्ट फिनिश कर दिया.
तो मोस्ट ऑफ द केक, मतलब ये तो नहीं लिखा है कि सारा का सारा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केक 90% केक बच्चों ने खा लिया है। तो यहाँ जो ये मोस्ट वर्ड है ये भी हमें क्वांटिटी को बतला रहा है, किसके बारे में, नाउन के लिए। यहाँ पर नाउन क्या है, केक। तो आई थिंक दिस exercise will be easy for you. You can do it yourself. In the next class, we will read about next adjective. Till then, do this exercise.